नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार हम पांचवें सत्र में आज कमजोरी देख रहे हैं और निफ्टी ने 23,300 का भी स्तर तोड़ दिया है, जो गिरावट से अभी करीब 125 अंकों के आसपास की बाजार में हम देख रहे हैं। इनफैक्ट 150 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर गिरावट करीब 400 अंकों के आसपास की। लेकिन दिग्गजों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि मिड कैप का स्मॉल कैप का मूड ज्यादा खराब है। मिड कैप इंडेक्स में कल भी हमने देखा था करीब 1000 पॉइंट के आसपास की बिकवाली आई थी। आज भी गिरावट हो रही है मिड कैप इंडेक्स में। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि दिन के निचले स्तर पर आ गया इंडेक्स। ये 1400 अंकों से ज्यादा की कमजोरी और 52,000 का भी स्तर निफ्टी मिड कैप ने तोड़ दिया है। और अगर हम या इन 5 दिनों की बात करें तो निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में करीब करीब 4 से 5% के आसपास तक की भारी बिकवाली आ गई है। और वो साफ साफ दिख रहा है एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में। 225 शेयर सिर्फ मजबूत हैं और उसके मुकाबले करीब 2400 शेयरों में आज हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। निफ्टी में जो 2 शेयर आज 1% से ज्यादा की गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं, एक है ग्रासिम 1.25% मजबूत है और दूसरे शेयर की बात करें तो वो है अडानी एंटरप्राइजेस का, जहां पर हम 3% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति इस वक्त होनी क्या चाहिए? क्या यह लेवल खरीदारी करने के लिए ठीक है? निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप करना है या फिर अभी दूर रहना है? क्योंकि 23,800 से गिरते गिरते 23,250 पर आ गया है निफ्टी। ये स्ट्रेट फॉल है करीब करीब 550 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक ने एक क्रूशियल लेवल तोड़ा है 50,000 का, अब 49,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, आपके लिए हम रणनीति बनाएंगे और एक से बढ़कर एक ट्रेड वाले शेयर भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें लेकर आते हैं स्क्रीन पर, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आज मिड कैप का जो एक्शन है वो कौन से शेयरों में आपको दिख रहा है। पहली तस्वीर में आपको दिखेंगे फर्टिलाइजर शेयर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि तमाम फर्टिलाइजर शेयरों में गिरावट है। जीएसएफसी के कमजोर नतीजाएं हैं, उसके चलते ये दबाव बना है। जीएसएफसी खुद 5% नीचे है, लेकिन आरसीएफ, फैक्ट, चंबल ये तमाम शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे टीवीएस सप्लाई चेन के शेयर में 3.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिलेगा और इसकी वजह यह है कि मुनाफे से घाटी में आई है कंपनी, तो कमजोरी का एक और ट्रेड। और गुजरात गैस में भी आज हम नरमी देख रहे हैं। यूबीएस की रिपोर्ट के चलते 3.5% ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। दरअसल यूबीएस का कहना है कि गैस की ऊंची कीमतों के चलते कंपनी के लिए जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये तीनों जो तस्वीरें हैं ये कमजोरी, बिकवाली, मुनाफा वसूली की तरह ही संकेत कर रही हैं। इस वक्त आप देखिए मिड कैप का जो 100 इंडेक्स है 1400 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है 51,000 के बेहद करीब। तो लगातार हमने प्रेशर बिल्ड होते हुए देखा है। देखिए चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार का जो बचा हुआ सत्र है 3 घंटे के आसपास का, उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मानस जी, निफ्टी में कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अवॉइड करें? क्योंकि बजट के 2 दिन बाद हमने देखा कि 2 दिन की तेजी रही, लेकिन फिर से स्थिति वही हो गई है और कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जहां भी खराब खबरें आ रही हैं बाजार पनिशमेंट बड़ा सीवियर दे रहा है। नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट से बन रहे हैं। 2010 ने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अब अगर ये 23,200 के नीचे निफ्टी जाएगा तो अब मेरे ख्याल से 22,900 तक के प्राइस भी आपको निफ्टी पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट है और स्पेशली जब तक 23,550 के ऊपर अब निफ्टी ना निकले तब तक यहाँ पर खरीदारी ना करें तो बेहतर रहेगा। ध्यान रखिए बैंक निफ्टी ने भी अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो गिरावट यहाँ पर भी बढ़ सकती है। तो कॉशियस अप्रोच यहाँ पर भी रहेगी। अगर 49,400 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा तो आई थिंक 48,600 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो 400 अंकों के आसपास की हो गई है और ज्यादा जो सीवियर पिटाई है वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की है। करीब 3%, तो दोनों के दोनों इंडेक्स डाउन है। इन पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी राय लेंगे। लेकिन मानस जी पहले अपने ट्रेड आप बता दीजिए सर। आज इस वीकनेस के बावजूद भी आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? कोई तेजी का सौदा है या फिर शॉर्ट के साथ जाएंगे आप? तो देखिए शॉर्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से भी शायद 300 350 पॉइंट की गिरावट दिखा सके। तो केईआई इंडस्ट्रीज सबसे पहले स्टॉक है जहां पर एक सेल रिकमेंडेशन है।
कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो केईआई के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3400 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक बिरला सॉफ्ट का है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो करीब 10 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। आज चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 521 रुपए के स्टॉप लॉस से 485 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, बिरला सॉफ्ट और केईआई इंडस्ट्रीज दोनों के दोनों शेयरों में आपके लिए बिकवाली की सलाह है मानस जी की तरफ से। मानस जी, ये मिड कैप इंडेक्स को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए 60,000 के भी हमने लेवल के दर्शन किए हैं मिड कैप में, तूफानी तेजी हमने देखी थी, लेकिन वहां से जो फॉल है ना, काफी ज्यादा ये कॉन्फिडेंस को शेक करने वाली है। अगर मैं सिर्फ हफ्ते भर की बात करूं, करीब 5%। अगर मैं 1 जनवरी से लेकर 11 फरवरी यानी करीब 40 दिनों का जो सत्र बीता है, इसमें अगर मैं बात करूं तो करीब 10% के आसपास की गिरावट आ गई है मिड कैप 100 इंडेक्स में, और स्मॉल कैप में भी उसी तर्ज पर बिकवाली हो रही है। क्या आपको लगता है कि स्मॉल कैप में, मिड कैप में दिक्कतें थोड़ी और गहरा सकती हैं, या फिर बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के ही कुछ ट्रेड देना चाहिए? देखिए, अगर हम इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें, तो ध्यान रखिए मार्च 2023 से 30,000 का इंडेक्स 60,000 तक गया था, तो करीब करीब डबल हो गया था। तो अगर देखें तो अभी केवल ऊपर से 10,000 पॉइंट ही करेक्ट हुआ है, शायद करेक्शन डीप हो सकता है। हो सकता है कि आपको 46,000 तक के टारगेट भी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर भी अप्रोच कॉशियस रहेगी, उछाल पे निकलने की, लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। और अब फ्रेश खरीदारी के अगर इंडिकेशन की बात करें तो केवल 54,750 के ऊपर ही आपको देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप में भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रखनी चाहिए। ठीक है, मिड कैप में कॉशियस अप्रोच आपको रखने की जरूरत है। अगर मैं मिड कैप बास्केट से ही अगर एक शेयर के बारे में अगर आपसे पूछूं मानस जी, तो वो है पीबी फिनटेक का। 7% की भारी भरकम गिरावट है, और ये वो शेयर हैं जो दिसंबर से एफएनओ में शामिल किए गए थे 29 नवंबर के बाद दिसंबर सीरीज से। और ज्यादातर जो शेयर हैं जिनको जगह मिली थी एफएनओ में, वो उस प्राइस से कम नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। पीबी फिनटेक के साथ साथ हम देख रहे हैं कि न्यू एज जो कंपनीज है, पीबी फिनटेक हो गया, नायका हो गया, जोमैटो, स्विगी, ये सारे के सारे शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए, और सभी शेयरों में एक चीज कॉमन है, वो है बिकवाली का ट्रेंड और तेज गिरावट हो रही है। एक और खेमा जहां पर बिकवाली हावी हो रही है, वो मार्केट रिलेटेड, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, बीएसई, एमसीएक्स, कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, ये तमाम शेयर आपको नीचे दिखेंगे, और 5 से 7% के आसपास से गिरावट इन शेयरों में दिख रही है। मानस जी, एक बार पीबी फिनटेक पर व्यू दीजिए, कितनी आपको कमजोरी इसमें गहराती हुई दिख रही है? देखिए, 22 जनवरी से लगातार हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, और ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर हो रहा था स्टॉक में। फाइनली आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके नीचे गया है। एक सपोर्ट था 1560 के आसपास, उसको भी ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। गिरावट में 1350 तक के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। तो करंट लेवल्स पे नहीं, कोई उछाल मिले तो फिर से आप बिकवाली की जा सकती है 1680 के स्टॉप लॉस से। ट्रेंड नेगेटिव है, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी आपको नहीं करनी है। एक शेयर और सामने लेकर आइए, वो है वरुण बेवरेजेस का, क्योंकि वरुण बेवरेजेस में हम देख रहे हैं कि 580-90 रुपए के आसपास के भाव से लगातार बिकवाली का ट्रेंड है, और अब भाव आ गए हैं 517 रुपए के आसपास के। हालांकि इस पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अपनी बाय की जो रेटिंग है उसको बरकरार रखी है। वरुण बेवरेजेस, इसके बारे में जरा आप राय दीजिए मानस जी। थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक ये रहा है, क्या व्यू होगा आपका इस पर? देखिए, इस मंथ की स्टार्टिंग में हमने रिकवरी देखी थी स्टॉक में, 520 से लेकर 580 रुपए तक की रैली देखने को मिली, लेकिन स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस हमें लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड दिखा रहा है स्टॉक। उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो 500 रुपए और उसके नीचे 474, ये दो टारगेट आप वरुण बेवरेजेस में सेट कर सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है, और खरीदारी 570 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है, 570 रुपए के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है वरुण बेवरेजेस में। पेप्सिको की ये बॉटलर है ये कंपनी, और बढ़िया कंपनी है, लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप आई थिंक इसका होना चाहिए। लेकिन ये है कि अब ये बिकवाली का शिकार हो रहा है। अगर हम नतीजों की बात करें तो
आय कंपनी ने रिपोर्ट की थी करीब 39% ज़्यादा, प्रॉफिट में भी करीब 40% के आसपास का उछाल था। डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया था, हालांकि 50 पैसे का ही प्रति शेयर ये डिविडेंड अनाउंस किया था वरुण बेवरेजेस ने। तो 570 के ऊपर ही आपको इसमें खरीदारी करनी है। एक और शेयर जो आज बिकवाली का शिकार हो रहा है, देखिए आप सोच रहे हो कि बिकवाली वाले शेयर ही क्यों लेकर आ रहे हैं। अब अगर मैं एनएसई की बात करूं, वहां पर सिर्फ 200 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और 2400 से ज्यादा शेयरों में इस वक्त बिकवाली का ही ट्रेंड है। तो वही शेयर आपके सामने आएंगे भी, ये बात गौर करने वाली भी है। आयशर में हम देख रहे हैं करीब 6% के आसपास की गिरावट है, लेकिन आयशर का शेयर क्यों टूट रहा है इसके बारे में एक बार जरा जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा, जो कि ऑटो सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, आयशर वैसे देखा जाए तो टू व्हीलर में इसने आउट परफॉर्म किया है बाकी कंपनीज को, लेकिन ये नतीजे क्या तस्वीर दे रहे हैं और शेयर आज टूटा क्यों है? जी हाँ, आयशर मोटर्स जो है रिवर्स गियर लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नतीजों में सबसे ज़्यादा निराशाजनक जो है कंपनी के मार्जिन्स रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ रॉयल एनफील्ड की जो वॉल्यूम्स है उसमें एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली और उसी के लिहाज से इस बार स्ट्रॉन्ग नतीजों की उम्मीद ज़रूर हम कर रहे थे, पर उसके विपरीत जाकर कंपनी के मार्जिन्स ने काफ़ी निराश किया है। हालांकि मैनेजमेंट का ये कहना ज़रूर है कि बीती तिमाही उन्होंने 5 नए लॉन्चेस किए हैं और उस लॉन्चेस के लिए काफ़ी खर्चे भी हुए हैं, तो इसको एक वन टाइम अगर एक्सपेंस माने भी तब भी जो है मार्जिन्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के EBITDA पर व्हीकल या फिर ग्रॉस प्रॉफिट पर व्हीकल की बात करें तो वो भी 6 क्वार्टर्स के निचले स्तर पे आया है, जिससे बताया जा रहा है कि मिक्स जो है इस बार काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिला और इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन फिगर पर इम्पैक्ट ज़रूर रहा है। तो ये तो रही आयशर मोटर्स के नतीजों की बात। पर देखिए, आयशर मोटर्स जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, हम सबको पता है कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा से डिमांड करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि आयशर मोटर्स अन्य कंपनीज के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। बीती तिमाही इनके EBITDA में लगभग 10% ग्रोथ देखने को मिली, जो कि अन्य कंपनीज के मुकाबले एक अंडर परफॉर्मिंग नंबर जरूर है। क्योंकि आप टीवीएस मोटर्स को देख लिए तो डबल डिजिट EBITDA ग्रोथ दिखाई, वहीं हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो भी 6 से 8% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसी के साथ ब्रोकरेजेस को भी ये स्टॉक जो है अब इतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इलारा ने आगे चलकर अपनी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अब इस पे बिकवाली की राय दे रहे हैं। हालांकि लक्ष्य प्राइस आगे के लिए एक फॉरवर्ड साल के लिए एडजस्ट करते हुए हल्का सा उन्होंने बढ़ाया जरूर है, पर अभी भी मौजूदा स्तर के नीचे 4736 के टारगेट्स दे रहे हैं वो आयशर मोटर्स के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने टारगेट प्राइस घटाए हैं, 6000 से घटा के 5900 कर दिए हैं। इनका मानना है कि काफ़ी मार्केटिंग एक्सपेंस जो है ज़्यादा है, इसी के चलते उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में जो अपना EPS एस्टिमेट है उसको भी घटाया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज आयशर मोटर्स में गिरावट है। ठीक है, ब्रोकरेज का भरोसा भी थोड़ा सा कम हुआ है। लक्ष्य को घटाकर गोल्डमैन सैक्स ने 5900 किया, हालांकि 100 रुपये तो कट किया है और जो बाई की रेटिंग है वो बरकरार है। बढ़िया चला हुआ स्टॉक है, ये लीडरशिप है 350cc प्लस वाले सेगमेंट में, यानी कि जो लोग थोड़े से एंट्री लेवल बाइक से उठकर लग्जरी की तरफ जाते हैं उनके लिए एक बढ़िया विकल्प रहा है शेयर के तौर पर भी और टू व्हीलर के तौर पर भी आयशर मोटर्स का। आयशर मोटर 6% की गिरावट, माना जी 5000 रुपये के करीब है, इंट्राडे में उसके नीचे गया भी था शेयर। ये क्या और वीक होगा ये, या फिर बाय ऑन डिप वाला कैंडिडेट आपके हिसाब से हो सकता है ये? देखिए, बाय ऑन डिप तो नहीं करना है, क्योंकि अब अगर ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर 4930 के नीचे गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 4725 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज है। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, खरीदारी करनी है तो ब्रेकआउट पे करनी है। 5175 के ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करें। ठीक है, 5175 के ऊपर निकले तो ही आपको खरीदारी करनी है। आयशर मोटर्स को लेकर लेवल्स हमने चेक कर लिए हैं मानस जी से। हम देख रहे हैं गिरावट बढ़ती जा रही है। अब जो निफ्टी की गिरावट है 170 अंकों के आसपास की है, 23,200 को ब्रेक करने के मुहाने पर अब निफ्टी खड़ा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो कमजोरी है वो हो गई है 465 अंकों की। हालांकि इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे सिर्फ 0.25% के गेंस वहां पर हैं, 14.5 के आसपास का इंडिया विक्स है, लेकिन बाजार की जो कमजोरी है वो बढ़ती ही जा रही है। आज के जो टॉप लूजर्स हैं वो हैं अपोलो हॉस्पिटल और आयशर। दोनों शेयरों में हम देख रहे हैं कि 4% से ज्यादा की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन ऑप्शन ट्रेड करके आप कहां पर पैसे बना सकते हैं अब ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को।
कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले हमारे साथ हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही वीक है, पांचवें सत्र में कमजोरी। आप बताइए क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे? बेचने में कंफर्ट है या खरीदने में? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, बट अभी अगर देखते हैं तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो 23,200 के आसपास भी चल रहा है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है और ऑलरेडी इंट्राडे चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुल बैक रैली आल्सो। ऑप्शन के इसके लिए मैंने भारतीय एयरटेल कॉल ऑप्शन पिक किया था, फेब्रुआरी सीरीज का 1720 का 16 रुपए के आसपास चल रहा है। 32 रुपीज के टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 10 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 7600 का, मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 2850 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अगर हम देखते हैं तो 3-4 दिन में मार्केट में दबाव है, बट स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव मोमेंटम अपना होल्ड रखा है। मुझे लगता है अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो जरूर भारतीय एयरटेल में पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं, बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट काफी वीक है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और भारतीय एयरटेल आज निफ्टी के चुनिंदा उन शेयरों में शामिल है जहां पर आपको तेजी दिखेगी। हालांकि ये तेजी आधे % की है, लेकिन जब बाजार का सेंटिमेंट इतना वीक हो तो ये आधे % भी मतलब बहुत लगते हैं। फिर 1720 वाली आपको कॉल खरीदनी है, 16 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा और लक्ष्य 32 रुपए का, स्टॉप लॉस 10 रुपए के आसपास का, अधिकतम मुनाफा 7600 का, अधिकतम नुकसान 2850 का, यानी कि आधे से भी कम का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये बढ़िया ट्रेड आपके लिए है, ये जो आपको अमोल ने सुझाया है। लेकिन बाजार में देखिए आज प्रेशर बनाने की वजह ये भी है कि दिग्गज जो शेयर है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो भाव अभी मैंने भारतीय एयरटेल का देखा, मुझे भाव देख के याद आ गया कि शायद HDFC बैंक का भी यही भाव है, 1700 रुपए के आसपास आकर स्ट्रगल कर रहा है। थोड़ी सी कमजोरी आज हम HDFC बैंक के शेयर में भी देख रहे हैं। और रिलायंस शुरुआत में थोड़े से गेंस दिखा रहा था, बट रिलायंस का शेयर भी फिसला है और 1250 रुपए के आसपास आकर स्ट्रगल कर रहा है। दिग्गजों से भी कोई सपोर्ट नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे कार्नेज मचा हुआ है, 3-3% के डीप कट्स वहां पर हैं। चलिए, इसी के साथ शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों को लेकर हमें गाइड करने के लिए और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग की रिकमेंडेशंस भी देने के लिए।